पहला अहम मुद्दा किसानों का ही है कि जैसे आपने देखा कि एक ऑर्डर निकला है जिसके तहत एक ही लाठी से तमाम लोगों को कहा गया है कि ये इंक्रोचर हैं और उन तमाम को 31 जनवरी तक बेदखल करना है। हमारी चिंता गरीब किसान के लिए है, लैंडलेस और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, जो लोग पिछले कई दशकों से वो ज़मीन को जोत रहे हैं, जो दशकों से 70 साल से 50 साल से उससे भी ज़्यादा जो है वो ज़मीनों पे बैठे हैं। और उसमें बहुत सी कैटेगरी वो है जो कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे हैं। उसमें वो भी लोग हैं जो काश्तकार थे जिनके पास कोई अपनी मालकाना ज़मीन नहीं है। उसमें वो भी कैटेगरी है जिनके पास अपनी बिल्कुल थोड़ी ज़मीन थी, बाप दादा की, आगे कहीं उसके हिस्से हो गए और उनकी रोजी रोटी का साधन वही है। उसमें वो भी लोग हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके लिए हमेशा महाराजा टाइम से भी और 47 के बाद मुख्तलिफ कानून बने। आपको पता होगा कि सबसे पहले बिग लैंडर सेव अबालिशन एक्ट, जागीरदारी सिस्टम, 182 कनाल माल जो था उसके पास छोड़ दी गई और बाकी ज़मीन गरीबों में बांटी गई कि जो काश्तकार है, जो छोटा किसान है, उसको 182 कनाल, मालिक में 500 कनाल का था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप 182 रख सकते हैं, बाकी ज़मीन जो है वो किसानों को दे दीजिए। उसके बाद ज़राई असलाहत कानून ने उसको 182 को 100 कनाल कर दिया। मालिक में था, मालिक जागीरदार था, बड़ा किसान था, बड़े किसान से छोटे किसानों में दी गई, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है। गरीब का, काश्तकार का लैंड कहा जाएगा। उनकी गिरदावरी और रिकॉर्ड में काट दिया गया जो लोग थे भी। कई लोग 1926 के भी मुझे मिले जिनके पास गिरदावरी थी, जिनके पास पोजेशन था, और आज वो भी इंक्रोचर और लैंड ग्रैबर हो गए। इसलिए बहुत सी ऐसा कैटेगरी हैं जो कि जायज़ लोग हैं, बोनाफाइड कल्टीवेशन में थे और ऑक्यूपेशन में थे, उन्होंने कोई कानून की उल्लंघना नहीं की है, और उन लोगों को जो है वो सालों साल, दशकों तक सरकारों ने बेदखल नहीं किया, और उन लोगों की रोजी रोटी भी उसी पे है। आज सरकार इस कानून, इस डायरेक्शन के गार्ब में तमाम लोग जो हैं, छोटे बड़े गरीब जो हैं, वो इस वक्त परेशान हैं। ये सिर्फ एक तहसील का, एक ज़िले का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला है। और इसमें हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब और किसान 2-2 कनाल, 4-4 कनाल ऐसे भी लोग हैं। एक ही तहसील में 2-2 हज़ार ऐसी फैमिलीज़ हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में कितनी फैमिलीज़ होंगी। और ये ऑर्डर, जिसको डिक्टेटोरियल ऑर्डर, तानाशाही ऑर्डर और इरेशनल, अनजस्टिफाइड, कि आपने सबको जो है एक जुमले में खड़ा कर दिया है। कानून का पालन सारे करना चाहते हैं, अदालत का पालन करना चाहते हैं। रोशनी के बाद भी आप खुद गए, रिव्यू पिटीशन सरकार ने फाइल की। पहले रोशनी कानून को जिस वक्त चैलेंज हुआ तो सरकार का स्टैंड क्या था उस कानून के, और उसके बाद आपने खुद रिव्यू किया कि हम छोटे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहिए। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहाँ आपने कहा कि हम कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, और अब ग्राउंड पे कुछ और डायरेक्शंस हैं, और जिससे आम लोग जो है वो परेशान हैं। हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति और उन लोगों के साथ खड़े हैं जो छोटा किसान है, जो लैंडलेस है। मेरे पास गांव में हमें मालूम है कई लोग ऐसे हैं जिनका मकान भी सरकारी ज़मीन पे है, वो सालों साल 50 साल से बैठे हैं, उनके बाप दादा के पास ज़मीन नहीं थी, लेकिन आज तक वो बैठे हैं। आपने पहले जो इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के PM आवास योजना, मकान देना था सरकारी, उसके लिए कहा कि मालिक होना चाहिए। आप गरीब और लैंडलेस को मकान नहीं देना चाहते, उसके लिए शर्त ये रख रही कि आप पहले मालिक होने चाहिए। फिर जो प्राइम मिनिस्टर निधि, जो किसान निधि योजना है, उसके लिए भी अंतकाल मालिक होना चाहिए। कोई किसान जोत रहा है, किसान को देनी है, गरीब किसान को तो निकाल दिया गया दोनों स्कीमों से, लेकिन आज आप बेदखल कर रहे हैं। इसलिए हमारी चिंता ये है कि जो लोग
एनक्रोचर या बड़े लैंड ग्रैबर या उस तरह का माफिया है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। वो अलग जुमला है, उसमें आप देखिए, जिसने किसी कानून का दुरुपयोग करके, किसी भी कानून का, रोशनी का या किसी का कोई दुरुपयोग करके फ़ायदा लिया है, वो अलग जुर्म है। उसके लिए जो आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन जो लोग, आम लोग, बिल्कुल हम समझते हैं कि उनके कई कानून ऐसे हैं, लिमिटेशन कानून के तहत 30 साल तक अगर आप सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं तो आपका हक बनता है कि आप मालिक बन सकते हैं, क्योंकि वो कानून आपको हक देता है। पहले 60 साल था, यूटी बनने के बाद 30 साल है, पार्लियामेंट का कानून है, आप उसको भी मानना नहीं चाहते। इतने सारे कानून जो मैंने आपको गिने, उनके कई बेनिफिट लोगों को मिलने थे, लेकिन आपने कहा कि रोशनी लाया और रोशनी के तहत मेरी ज़मीन अगर मुझे कई कानून के तहत मेरे पास थी तो आपने रोशनी के तहत कहा कि हम आपको देंगे, पैसे दे दो। बाद में अगर रोशनी रद्द हुआ तो उसको भी आपने एनक्रोचर करार दे दिया, जिस रिफ्यूजी को, जिस छोटे किसान को ये हक था कि वो जो है वो एनहांस स्केल या कोई कब्जा रख सकता है, या स्टेट के जो कानून थे उनके तहत उनको कोई फ़ायदा मिल सकता है, आपने रिकॉर्ड से उनकी गिरदावरी दफ्तर में बैठ के इरेज कर ली। और आज वो काबिज है 1947 से, 1950 से, 1960 से, 1970 से, उसको आप इस एक लाठी से सबको निकालना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, ये बहुत गलत डायरेक्शन है और आप इस तरह के एक लाठी से सबको ट्रीट नहीं कर सकते। और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, लैंडलेस, स्मॉल, मार्जिनल, छोटे किसान और जो हकदार हैं, जिनको किसी भी कानून की रूच है, केस टू केस एग्जामिनेशन हो करके आप कोई करते, वो अलग बात थी। इसलिए इस डायरेक्शन को इमीडिएटली रिवोक किया जाए, इसको विदहल्ड किया जाए और कानून की रूह से देखा जाए, और अदालत में जो आपने रिव्यू फाइल किए हैं उन पे भी सुनवाई हो। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट उसमें सुनवाई करेगी, तो उन तमाम चीज़ों का, यहाँ भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि आपने 40 साल तक लीज़ दी और उसके बाद लोगों ने कमर्शियल और बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स खड़ी की हैं, आज उनके भी कहा जाता है कि वो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। मकसद क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। और बड़ी बात है कि बहुत सी चीज़ों में आपने रोशनी के तहत पैसे ले लिए, वो एक अलग जुमला है अदालत में। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में किसानों के साथ, आम आदमी के साथ जो होने वाला है अगले 10-15 दिन में, एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी होगी। हज़ारों लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो लोग सड़कों पे उतरेंगे, हर जगह ये प्रॉब्लम खड़ी होगी और इसके लिए सरकार और भाजपा जिम्मेवार होगी। मालिक जगीरदार था, बड़ा किसान था, बड़े किसान से छोटे किसानों में दी गई, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, गरीब का, काश्तकार का लैंड टू टिलर पास हुआ। इसके बीच में LV6 LV7 के तहत लैंडलेस छोटे किसान को सरकार ने अपनी ज़मीन दी 1958 में, वो कानून पास हुए। S-432 1966 में पास हुआ, उसके तहत भी किसानों के हक के कानून पास हुए। चीफ मिनिस्टर गाइडलाइंस 1971, उसके तहत भी किसानों और छोटे किसानों के पास के वो ज़मीन जो है वो उसको कभी स्केल या उसमें वो कानून पास हुए। तो आज तक की जो सरकारें रही, रोशनी में उसमें एक कड़ी थी बाद में, कि जो कई दशकों से ज़मीन को जोत रहा है, ज़मीन को आबाद कर रहा है, उसने अनाज पैदा किया है, इस देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है। जब हम आयात करते थे देश को खाना खिलाने के लिए, अनाज पूरा करने के लिए, आज हम निर्यात करते हैं, उसमें किसानों का योगदान है। और वो ग्रो मोर फूड के तहत बहुत से लोगों को कहा गया कि जो आसपास बंजर ज़मीन, इस तरह की ख़राब ज़मीन है, उसको जोत करके उसमें अनाज पैदा किया जाए। हर आदमी एनक्रोचर नहीं है, हर आदमी लैंड ग्रैबर नहीं है, हर आदमी नाजायज़ फ़ायदा नहीं लिया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं रजौरी पुंछ से हूँ, ये भी हैं, उस एरिए से हैं, हम LOC और बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं।
बहुत सी ज़मीनें LOC और बॉर्डर के पास से लोग पाकिस्तान 47 में जब हमला हुआ तो सुंदरबनी तक, बामला तक जो है वो घरेले और ये लोग सारे पाकिस्तान के आगे थे। बहुत से लोग उठ करके छुप करके इधर आए। बाद में सरकार ने उन लोगों को खाली ज़मीनों पे, कस्टोडियन लैंड पे भी और स्टेट लैंड पे भी बसाया कि जो लोग उजड़े हुए थे, चाहे वो छम के आसपास के थे या नौशहरा के आसपास या सुंदरबनी के बॉर्डर के एरिए के थे, आज भी उनकी ज़मीनों में अगर वो पार से POK से आए हैं, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन या रेफ्यूजी हो गए। जो इस तरफ LOC के हैं कुछ किलोमीटर, उस पर आर्मी और BSF बैठी है, वो भी डिस्प्लेस्ड हैं। वो लोग इन एरिया में बैठे, आज वो भी उसी डंडे के तहत उनको रातों रात बेदखल और उनको कहा जाएगा, उनकी गिरदावरी और रिकॉर्ड में काट दिया गया। जो लोग थे भी, कई लोग 1926 के भी मुझे मिले जिनके पास गिरदावरी थी, जिनके पास पोजेशन था, और आज वो भी इंक्रोचर और लैंड ग्रैबर हो गए।